Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हम सेट्स के जितने भी हमने ऑपरेशंस किए हैं उस सब को हम प्रैक्टिकली आज अप्लाई करके दिखाएंगे कि आपको प्रैक्टिकली आप सेट के जितने भी आपने ऑपरेशंस किए हैं, जो आपने डेफिनेशन की है, उसको हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा, अगर आपके ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही होते हैं ना डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन। क्या होती है डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन? क्या होती है फ्रेंड्स कि द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अगर उनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, इट मीन्स वो कैसे सेट हैं? आपके डिसजॉइंट सेट। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए एक रिजल्ट करते हैं हम। लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। आपके पास कोई भी दो फाइनाइट सेट हैं और साथ में क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है? आपको 5 दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है? 5। तो आपको पता करने हैं कि उसके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं। तो आपको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ए और बी दोनों अलग अलग सेट हैं, ये इधर पड़ा है ये इधर पड़ा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की यूनियन मिलानी है, तो इसके एलिमेंट मिला दीजिए, इसके एलिमेंट मिला दीजिए, बन जाएगी ना यूनियन। तो यूनियन क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन अगर उनके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है, अब बताइए मुझे, जब आप सेट्स की यूनियन करते थे तो क्या जो एलिमेंट हमारा उस सेट में भी उस सेट में भी है, तो दोनों को मिला के एक बार राइट करते थे ना, उस एलिमेंट को करते थे या नहीं करते थे? तो इट मीन्स हमें यूनियन करनी है, तो हमें क्या चीज़ माइनस करनी है उसमें से? उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ आ रहा है, अगर ए इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो एलिमेंट कितने होंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फ्रेंड यहाँ पे, कि अगर आपको पता करने हो कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। कि अगर वो बोल दे कि एटलीस्ट दो आपके कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, एक दूसरा बंदा पेन प्रेफर कर रहा है कि हाँ मुझे बुक चाहिए है, और दूसरा पर्सन बोल रहा है मुझे पेन चाहिए। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि कम से कम या तो पर्सन को पेन मिले या फिर क्या मिले, बुक मिले, तो उसमें कम से कम में मतलब या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। तो उस केस में क्या करते हैं हम? यूनियन करते हैं। क्या करते हैं उस केस में? यूनियन। अगर वो बोले पेन भी मिले और बुक भी मिले, तो मीन्स दोनों ही मिलने चाहिए ना। दोनों मिलेंगे तो मतलब इंटरसेक्शन आएगा, यही मतलब हुआ। अब इसी की हेल्प से हम कुछ और भी करते हैं डिस्कस। देखिए क्या होता है। वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आप निकालिए ए यूनियन बी निकालिए, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको वो लैंग्वेज में लिख के देगा कि एटलीस्ट वन, नन ऑफ दीज, ओनली ए, ओनली बी। जैसे हम प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आपको अगर ए माइनस बी के एलिमेंट पता कर रहे हो, अगर आपको ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है वो पता करने। ए माइनस बी का मतलब क्या है? जो एलिमेंट ए में तो हों और बी में ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे हैं। ये आपका सेट है मान लीजिए ए, और ये सेट है मान लीजिए आपका बी। अब जो एलिमेंट ए में तो हो और बी में ना हो, तो ये वाला पोर्शन होता है ना फ्रेंड्स ए माइनस बी, ये होता है ना पोर्शन ए माइनस बी का, ये वाला पोर्शन होता है। इस पोर्शन का नाम क्या है? ए माइनस बी। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? अगर मैं इस पूरे सेट में से इन दोनों की इंटरसेक्शन को हटा दूं तो आ गया ना ए माइनस बी। तो अगर मैं पूरे सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो यही रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ए माइनस बी में एलिमेंट निकालना है, यानी कि ओनली ए, इसका मतलब ये भी होता है कि ओनली ए में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली ए में कितने एलिमेंट होंगे। ए में तो ये सारे ही हैं, ए में तो बी वाले भी तो हैं, लेकिन ओनली ए में कितने हैं? कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में से आपने इसके इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दिए, तो ये किसके आ जाएंगे फ्रेंड्स? आपके ओनली
ए के आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? ओनली ए के आ जाएंगे। चलिए, अगर आपको ओनली बी के निकालने हैं, ये किसका है? ओनली बी का। किसका है ये? ओनली बी का। अगर आपको ओनली बी के निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स? देखिए, ओनली बी के कैसे निकलेंगे? अगर आप बी के अंदर से माइनस कर दे उसकी इंटरसेक्शन, तो वो किसके निकल जाएंगे? आपके ओनली बी के निकल जाएंगे। किसके निकल जाएंगे? ओनली बी के निकल जाएंगे। चलिए, इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है हमारा। क्या दिया हुआ है आपके पास? एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, जिसमें एक्स यूनियन वाई आपको कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स के अंदर है 28 एलिमेंट, यानी कि यूनियन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट हुए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज़ 50 एंड एक्स में कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज़ 28 and number of element in y is 32। तो आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स? हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैज़। तो आपको पता करना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। अब हमने लेक्चर के स्टार्ट होते एक फॉर्मूला किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। बस वही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे, तो कीजिए यूज़। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब यूनियन में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स? 50 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 50। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x कितने हैं? 28। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y कितने हैं? 32। और माइनस फाइंड आउट क्या करने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। बस करना क्या है अब आपको? इधर से ले आइए आप उठा के इसको। क्या कर देंगे आप? ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। 50 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या है आपका? 60 और ये क्या है? 50। तो आपके पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे फ्रेंड x इंटरसेक्शन y में? 10 आपके एलिमेंट आ जाएंगे। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 10 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई करना आ गया। ऐसे हमें हमारे जो फॉर्मूलेज़ हैं उनको हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाऊंगी जिसके अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ जाए। बस आपको अगर वो चीज़ समझ आ गई ना जो मैं करवा रही हूँ, बस आप मार नहीं खाओगे कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। देखिए आपके पास टोटल पीपल कितने हैं? आपके पास टोटल पीपल हैं 400। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ओनली 250 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या कह रहा है ये। एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। Then find how many can speak both English and Hindi. Then find how many can speak both Hindi and English. अब देखिए फ्रेंड्स, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब क्या है? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब क्या है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है? उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए, इसको ना मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। देखिए कैसे करते। अब ये क्या कह रहे हैं? 250 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश में कितने आ रहे हैं? 250 आ रहे हैं। ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है कि ए में हैं और बी के नहीं हैं। सिर्फ किसके हैं? ए के हैं और बी के नहीं हैं। और ओनली हिंदी का मतलब क्या है कि
बी में हैं और ए में नहीं है। तो आप मान लीजिए ऐसे कंसीडर कर लिए, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल, मैं इसको छोटा करके लिख दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ। 250 इंग्लिश के हैं और 70 हिंदी के हैं, याद रखना। टोटल कितने हैं यहाँ पे? टोटल है हमारे 400। इंग्लिश के कितने हैं? ओनली इंग्लिश के 250 और ओनली हिंदी के कितने हैं? ओनली हिंदी के कितने हैं हमारे? 70। कितने हैं हमारे ओनली हिंदी के? 70। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि ओनली हमें निकालने किसके हैं? इंटरसेक्शन के निकालने हैं। अब हमें किसके दिए हुए हैं? इंग्लिश के दिए हुए हैं और हिंदी के दिए हुए ना। यानी कि अगर हम ए मान ले, ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उसके पीपल का सेट हमने क्या मान लिया? ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होंगे फ्रेंड्स? 250। ऐसे ही हमने बी का किसका मान लिया? बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली हिंदी। बी का हमने क्या मान लिया? जो सिर्फ क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ हिंदी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स? यहाँ से 70। क्या मान लिया हमने यहाँ से? 70। अब देखिए क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का इंटरसेक्शन ही तो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन है ना, यूनियन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यू इनकी। अब ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर यहाँ से अगर हम देखें कि ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी। अब लेकिन हम बात तो कर रहे हैं ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी की, ओनली इंग्लिश एंड ओनली हिंदी की। अब देखिए क्या ये चीज़ ठीक है हमारी? ये तो हमारा ए के अंदर आ गया ना। ए तो हमने क्या माना है? जो इंग्लिश बोलते हैं। हमने ओनली तो नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है? ओनली इंग्लिश। अब ओनली का मतलब मैंने क्या बताया था? जो सिर्फ पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड? आपका ए माइनस बी है और ये क्या है? आपका बी माइनस ए है। इसलिए मैंने पहले राइट किया था। मैं देखती हूँ कि आप कितना ध्यान देते हो और कितना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि मैं इससे पहले आपको समझा चुकी हूँ कि क्या है वो चीज़, कि ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है और ओनली हिंदी का मतलब क्या है। हमने तो ए को तो ये माना था ना कि हु स्पीक्स इंग्लिश। मैंने यहाँ पे तो ये तो नहीं बोला ना हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश। अगर मैं ओनली इंग्लिश यहाँ पे लिखती, मैंने कहीं लिखा ओनली इंग्लिश? नहीं लिखा ना। मैंने तो ए सेट का उन पीपल का माना जो इंग्लिश बोलते हैं, बी उनका माना जो हिंदी बोलते हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी थोड़ा ना कि कोई पर्सन सिर्फ इंग्लिश बोलता हो, वो हिंदी भी तो बोल सकता है ना। यानी कि उसको कौन सी लैंग्वेज आती है? उसको हिंदी भी आ सकती है, उसको इंग्लिश भी आ सकती है। ठीक है, तो ओनली का मतलब क्या होगा? ओनली इंग्लिश समझ लीजिए। हमने इंग्लिश का क्या माना है? ए माना है, तो ओनली इंग्लिश मतलब ए माइनस बी, और ओनली हिंदी मतलब बी माइनस ए। अब ये तो हमारा हुआ जनरल। इसी से क्या निकल के आता है? इसी से हमारा एक चीज़ और निकल के आती है कि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होते हैं हमारे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अब पूछोगे आप कहाँ से आया? मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट कर दी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की। अब हमें ये नहीं पता ना ए और बी डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, हमें नहीं पता है या नहीं है। लेकिन हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अब नीचे वाला। इस फॉर्मूले की अभी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए और प्लस इंटरसेक्शन। अब प्लस क्यों किया? उसमें माइनस क्यों किया था? क्योंकि ए के अंदर तो इंटरसेक्शन वाले पहले ही आते हैं। अब बी माइनस ए माइनस बी में तो इंटरसेक्शन वाले नहीं आते, बी माइनस ए में भी इंटरसेक्शन वाले नहीं आते। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन एडिशन का लगाना पड़ेगा। ये एक और फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी में कितने हैं? कितने पीपल हैं टोटल? 400। ये टोटल थे ना, तो टोटल का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ए यूनियन बी में कितने हैं हमारे? 400। ए माइनस बी में कितने हैं? 250। और बी माइनस ए में कितने हैं? 70। हमें फाइंड आउट किस में करने हैं? ए इंटरसेक्शन बी में हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपके पास? ये कितना हो गया?
320, तो 320 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब 320 इधर माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 80। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 80। बस यही तक आपको फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक करवाने जा रही हूँ जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। अब हम करेंगे इसको डायग्राम से। आपके पास आ गया ना इंटरसेक्शन कितना आ गया 80। अभी इसको हम डायग्राम से करते हैं, सारे क्वेश्चन डायग्राम से करेंगे। अब हम एक बार समझाना था मेरा काम आपको कि फॉर्मूले भी कैसे अप्लाई होते हैं। अब हम डायग्राम से करके दिखाएंगे कि आपको कैसे करते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए ए सेट है, ए सेट में कौन से थे इंग्लिश वाले। ये मान लीजिए आपका बी सेट है और बी सेट में कौन से थे जो हिंदी बोलते हैं। लिख दिया आपने ये चीज़, ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में तो है बी में नहीं है, यानी कि इसमें ये पोर्शन हुआ ना, इसमें कितने हुए 250। ये वाला इंक्लूड नहीं हो रहा है इसके अंदर फ्रेंड्स, ये वाला इंक्लूड नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। अब ए बी माइनस ए का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन है ना ओनली, ये वाला इंक्लूड नहीं है, तो इसमें कितने हैं 70। अब ये कौन सा है इंटरसेक्शन है ना दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है हमारा 80 आया है। कितना आया है हमारा 80। अब हम इस चीज़ से कुछ भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, जो आप निकालना चाहे वही आंसर निकल आएगा आपका। यहाँ से ओनली ए की बात करें तो ओनली ए में कितने हैं 250, ओनली बी की बात करें तो कितने हैं 70। अगर वो पूरे ए की बात करें तो पूरे ए में तो ये भी आ रहे हैं और ये भी तो आ रहे हैं ना, पूरा ए तो ये है ना, पूरे ए की बात करें। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश ओनली की बात नहीं की इसने, ध्यान रखना। इंग्लिश स्पीक करता है तो वो हिंदी भी तो बोल सकता है ना, हिंदी भी तो बोल सकता है। अगर वो इंग्लिश ओनली की बात करता कि वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, यानी कि वो हिंदी नहीं बोलता, तो हिंदी वाले हम क्या कर देते वहाँ से हटा देते। अब इसने इंग्लिश की बात की तो वो हिंदी बोल सकता है, चांसेस तो है ना। तो इसमें से ये पूरा हमें लेना है। ये पूरे में क्या आ रहे हैं 250 प्लस 80, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 330। कितना आ जाएगा यहाँ से 330। ये बात हुई हमारी यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हु स्पीक्स हिंदी। अब जो हिंदी बोलता है वो और जो हिंदी बोलता है वो कौन सा हो जाएगा, कोई पर्सन जो हिंदी बोल रहा है वो कौन सा हो जाएगा 70 यहाँ से और 80 यहाँ से, तो 70 प्लस 80 कितने हो जाएंगे 70 प्लस 80 कितने हो जाएंगे गाइस आपके पास 150। कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके पास 150। और एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर, हमने चारों चीज़ डिस्कस कर ली कि अगर वो या तो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले। अब या का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, या इंग्लिश। अब यूनियन में क्या आता है, या हिंदी या इंग्लिश या फिर दोनों, या हिंदी या इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे यूनियन आ जाएगा। अगर वो ए की बात करे तो हम किसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान से समझ लेना डायग्राम को। अगर बी की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। अगर ओनली ए की बात करें तो सिर्फ क्या रहेगा हमारा 250 रहेगा। ओनली बी की बात करें तो सिर्फ क्या रहेगा 70 रहेगा। अगर वो बात करे कि कोई भी पर्सन कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है, तो ना हिंदी बोले ना इंग्लिश बोले, कि नन ऑफ स्पीक्स नन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई भी नहीं बोलता, फिर क्या करेंगे आप, ना इंग्लिश बोलता है ना हिंदी बोलता है। अब वो कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब अगर ए में से भी नहीं आ रहा है बी में से भी नहीं आ रहा है, यानी कि उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं हम, नन वाले से भी। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि आपके पास 210 मेंबर्स है। देयर आर 210 मेंबर इन अ क्लब। टोटल मेंबर इन अ क्लब, टोटल मेंबर्स इन अ क्लब कितना हो जाएगा आपके पास 210। देन उसके बाद 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से ड्रिंकिंग टी कितने करते हैं 100। नेक्स्ट है कि 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, एक बार फिर समझाऊंगी आपको क्या है। 65
65 हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी एंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ इसके अंदर, देखिए आपको कि टोटल कितने मेंबर हैं आपके पास 210, और ये बोल रहा है कि टी और कॉफ़ी की बात हो रही है ना, तो हम टी और कॉफ़ी को मान लेते हैं एक बार। तो नंबर ऑफ पीपल, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल या सेट ऑफ मेंबर ड्रिंकिंग टी। हमने टी मान लिया कि कितने ड्रिंक करते हैं, ए हमने उस सेट को डिनोट कर दिया। तो ड्रिंकिंग टी कितने हैं, 100 है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हमारे पास 100 हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। अब दूसरा मान लेते हैं कि लेट बी द सेट ऑफ पीपल ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ड्रिंकिंग कॉफ़ी। अब कॉफ़ी पीते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि इसके हमने किसके एलिमेंट मान लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अब हमें ये पता नहीं है, ये हम निकालेंगे बाद में, ठीक है, कि कॉफ़ी पीते हैं वो कितने बंदे, वो हम बाद में निकालेंगे। अब देखिए ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी को तो हमने क्या माना, बी माना है ना, तो यानी कि ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी क्या बन गया हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। क्या बन गया हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मीन्स ए को छोड़ दिया, सो ए के एलिमेंट ले लिए और किसके छोड़ दिए हमने, बी के एलिमेंट को छोड़ दिया। बस ये चीज़ें आपने याद करनी है। और ये क्या है हमारे टोटल मेंबर, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ, ये वाला पोर्शन एक बार रफ कर देते हैं हम, फिर डायग्राम से समझाते हैं। ये वाला हटा देती हूँ मैं एक बार, हमने लिख लिया है ना सब कुछ, यूनियन लिख लिया है, ए माइनस बी लिख लिया है, बस हमें अब जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब ये भी हमने राइट कर लिया, इसको एक साइड लिख देते हैं हम पूरे को, कि हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इतना है, और ए है हमारे पास 100, और ए यूनियन बी है हमारे पास 210। अब देखिए यहाँ से करते हैं हम फ्रेंड्स, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप उसको ये ग्राफ बना के डायग्राम बना के कीजिए, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या था हमारा, टी को हमने क्या माना था, ए सेट, कॉफ़ी को हमने क्या माना था, बी सेट, है ना। अब टी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, 100, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हैं, 100। अब ए माइनस बी कितने हैं, 65। ध्यान रखना यहाँ पे मेन स्टेप आता है, ए माइनस बी कितने, 65। अब 65 तो इसी में आए ना, यहाँ पे कितने आ गए, 65, लेकिन इस पूरे में कितने थे टोटल, ए में 100 ना, तो इस पोर्शन में फिर कितने बच गए हमारे, 100 माइनस 65 कितने बच गए यहाँ पे, 35। ये कितने बच गए यहाँ पे, 30। यानी कि आपको क्या पता चल गया इससे क्या पता चल गया आपको, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, और ये किसके एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब यूनियन तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। बस अब क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में कितने हैं, 2, ए यूनियन बी में कितने हैं, 210। ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 100। बी के हमें फाइंड आउट करने हैं, और इंटरसेक्शन में कितने थे हमारे पास, 35। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कीजिए इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 245 इज इक्वल टू 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हो जाएंगे यहाँ से, 145। तो यानी कि इस पूरे बी में कितने आ गए फ्रेंड्स, पूरे बी में कितने आ गए, 145। पूरे बी में कितने आ गए, 145। यानी कि कॉफ़ी कितने पीते हैं, कॉफ़ी कितने पीते हैं, 145 कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि ओनली कॉफ़ी, या फिर बोले कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी का मतलब क्या हुआ यहाँ से, कि कॉफ़ी तो पीता है लेकिन क्या नहीं पीता है, टी नहीं पीता है। तो टी वाले हटा दीजिए, तो 145 में से ये 30 हट गए ना, तो सिर्फ इसके अंदर के मेंबर कितने आ गए यहाँ से,
110। तो ये वाले मेंबर कितने आ गए, सिर्फ 110। कैसे किया हमने, 145 में से इंटरसेक्शन हमने हटा दिया, मतलब बी में से इंटरसेक्शन हटाओगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए, और ए में से इंटरसेक्शन हटाओगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ से कि अगर आप बी में से इंटरसेक्शन हटाते हैं तो क्या निकल आता है, बी माइनस ए निकल आता है ना, और ए में से इंटरसेक्शन हटाते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाता है फ्रेंड्स, ए माइनस बी आपका निकल के आता है, ए माइनस बी आपका निकल के आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके अंदर सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे। अब ये आता है हमारा 3 सेट्स पे। अगर आपको कोई भी 3 सेट दिए हुए ए बी सी, तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको करना है कि अगर आपको सारे 3 सेट दिए हुए, तीनों सेट में से पता करना है कि या ये हो रहा हो या ये हो रहा हो या ये हो रहा हो, तो मीन्स यूनियन में या आता है ना, एटलीस्ट 1 हो रहा, तो या का मतलब क्या भी होता है, एटलीस्ट 1 भी होता है ना, या का मतलब एटलीस्ट 1 कि कम से कम एक तो कोई ना कोई हो रहा हो। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो कोई हो रहा है, या तो ए में से आ रहा हो या बी में से आ रहा हो या सी में से आ रहा हो। यूनियन में वही आते हैं ना या वाले। अब एटलीस्ट 1 का मतलब तो हो गया कि कम से कम एक आ रहा हो। अगर मैं एटलीस्ट 1 को ही हटा दूँ यूनियन के अंदर से, उस यूनियन के अंदर से मैं उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से मैं उस एटलीस्ट 1 को ही हटा दूँ, तो क्या बच जाएगा, नन। क्या बच जाएगा हमारे पास, नन की मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, क्या है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट। अब हमें 25 स्टूडेंट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, 25 स्टूडेंट है जिसके अंदर 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स को हम ए सेट मान लेते हैं, ए सेट को हम क्या मान लेते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं। ए स्टूडेंट वो है जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, बी स्टूडेंट वो हैं जो फिजिक्स ले रहे हैं, और सी स्टूडेंट वो हैं जो आपके क्या ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये एलिमेंट्स की बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, वहाँ से आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। वैसे मैं बोल भी रही हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन फिजिक्स मैंने बी माना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन केमिस्ट्री मैंने क्या माना है, सी माना है। अब इसने दिया हुआ है कि 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 15, बिकॉज मैथमेटिक्स लिया है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो फिजिक्स कितने ने लिया है, 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 12। एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री कितनों ने लिया है, यहाँ से 11 स्टूडेंट ने क्या लिया है, यहाँ से केमिस्ट्री लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों का ना, तो मीन्स आपका 5 किस किस का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना है आपका 5। देन 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ने कितने लिया, 9, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है, 9, ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 9। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ने लिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मैंने बी और सी माने, मैंने बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और तीनों ने 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने सारी स्टेटमेंट यहाँ राइट कर दीजिए, यहाँ राइट कर दिए फ्रेंड। क्या है देखिए स्टेटमेंट के अंदर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स मैंने ए से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स मैंने बी सेट से डिनोट कर दिया, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन केमिस्ट्री मैंने सी सेट से डिनोट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 15, क्योंकि 15 बच्चों ने मैथ लिया है। बी के अंदर 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया है, 11 बच्चों ने केमिस्ट्री लिया है, और जिसने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही लिए हैं वो कितने हैं, 5 हैं। जिसने मैथ और फिजिक्स दोनों लिए हैं वो 9 हैं, और जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं वो 4 हैं, और जिसने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं वो कितने बच्चे हैं, आप हमारे पास 3 हैं। कितने हमारे पास 3। इसको हम डायग्राम से बनाते हैं, देखिए अब कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाती हूँ मैं, अभी आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए
फिर हम देखेंगे कि इससे हम क्या क्या निकालेंगे। इससे हम जो हमारा पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से मैं निकाल दूंगी जितना भी क्वेश्चन, जो कुछ भी आ रहा है एक्सरसाइज के अंदर, वो सब इसी क्वेश्चन से हो जाएगा हमारे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ऐसे बना लीजिए आप, 3 है ना, ये ए के, ये बी के और ये सी के, मैंने सब चीज़ राइट की हुई है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ए में कितने हैं 15। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप जो इंटरसेक्शन से लेते चलिए एलिमेंट। अब 3 किस में है, तीनों के इंटरसेक्शन में, तो तीनों का इंटरसेक्शन ये होगा ना। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं यहाँ से, देखिए समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ये ऐसे कर लीजिए, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है फ्रेंड। ये 3 यहाँ आएंगे, तीनों का इंटरसेक्शन है, इसमें देखिए ए के भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आगे। अब आगे चलिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ये हुआ ना, कितने हैं इसमें, 4 हैं, कितने इसमें 4, लेकिन 4 में से 3 तो यहाँ चले गए ना, ये भी तो इंटरसेक्शन का हिस्सा है। ऐसे डायग्राम बनाने, ये डायग्राम समझ लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब ये टोटल 4 थे, 4 में से 3 तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। यहाँ कितना बचा आपके पास, 1 बचा। कितना बचा है आपके पास, 1। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 9। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 9। अब ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ ना, अब 9 में से 3 तो ऑलरेडी राइट कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे कितना राइट करेंगे हम, 6। देखिए 6 और 3 9 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया ना इंटरसेक्शन में 4। अब ए इंटरसेक्शन सी में 5 हैं, ए और सी में 5 हैं, तो 3 हम राइट कर चुके, कितना राइट करेंगे यहाँ पे, 2। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब इस ए में टोटल कितने हैं, 15 हैं। ए में टोटल कितने हैं, 15। अब कितने लिख चुके हैं हम, देखिए 6 हमने लिख दिया, 3 हमने लिख दिया, 2 हमने लिख दिया। 6 और 3 9, 9 और 2 11 हमने राइट कर दिया। तो यहाँ पे बचे कितने फ्रेंड्स, 4 बचे। कितने बचे यहाँ पे, 4। आगे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने, 12 हैं। बी में कितने, 12 हैं। तो 6 हमने राइट कर दिया, 3 हमने राइट कर दिया, 1 हमने राइट कर दिया। कितने राइट कर दिए हमने, 6 और 3 9, 9 और 1 10। 10 टोटल कितने थे, 12। तो 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा ऊपर। पूरे में होने चाहिए ना, पूरे ए में तो 15 है, पूरे बी में 12 है, पूरे ए इंटरसेक्शन बी में 9 है, पूरे ए इंटरसेक्शन सी में 5 है, पूरे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 4 है। पूरी कंडीशन होल्ड हो रही है फ्रेंड। आगे देखिए, सी में कितने, 11। अब 11 में से कितने हम राइट कर चुके हैं, 3 2 1। कितने राइट कर चुके हैं, 3 2 1। 3 और 2 5, 5 और 6, देन कितने बचे यहाँ पे, 5। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए आगे हमें निकालना क्या क्या है फ्रेंड, वो देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ से ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री कौन सा है, ये वाला पोर्शन ना, ओनली केमिस्ट्री, किसके अंदर कोई और नहीं आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला पोर्शन है ओनली केमिस्ट्री का। तो ओनली केमिस्ट्री में कितने आए, ओनली केमिस्ट्री में कितने आए आपके पास, 5। ओनली केमिस्ट्री में कितने आए, ये हम मैथ्स मान लेते हैं, ये हमारा है फिजिक्स, और ये C फॉर केमिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड। ओनली केमिस्ट्री में क्या आया हमारा, 5। ऐसे ही ओनली मैथ में कितना आया, 4। ओनली मैथ में कितना आया, ओनली मैथ में कितना आया, 4। ओनली फिजिक्स में कितना आया, ओनली फिजिक्स में कितना आया हमारे पास, 2। ओनली फिजिक्स में कितना आया हमारे पास, 2। मतलब वो सिर्फ फिजिक्स के आ रहे हैं और किसी के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें और कोई तो ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये वाले ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम इसी एक क्वेश्चन के अंदर। आगे वाला देखिए क्या है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। अब देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए। तो मैथ तो इस पूरे में आ रहा है ना, इस पूरे में मैथ भी आ रहा है, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूँ यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना आया हमारे पास, 1। कितना आया हमारे पास, 1। कितने स्टूडेंट आए हमारे पास, 1। नेक्स्ट देखिए, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, यानी कि सिर्फ हमें ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ जो ऊपर हमने 6 लिखा था उसको राइट करना है। तो मैथ एंड फिजिक्स में कितने हो जाएंगे, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो इसका मतलब कितने आए यहाँ से ऊपर से, 6 हमारे पास आए। कितने आए ऊपर से हमारे पास, 6। रेड मार्कर से मार्क कर देती हूँ मैं, आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारा है मैथ एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री,
ये हमारा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट मैथ। अब अगर थर्ड नंबर की बात करें हम, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, 6 क्वेश्चन में आ रहा है हमारा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो वो क्या हो सकता है, मैथ हो सकता है, या क्या हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर वो मैथ है, सिर्फ मैथ है, तो मैथ में कितने हैं, 4। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन सब्जेक्ट, इसने नाम तो नहीं लिखा ना कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो क्या भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, वो फिजिक्स भी हो सकता है, और वो केमिस्ट्री भी हो सकता है। या के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और के लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, प्लस। कौन सा साइन यूज़ होता है, प्लस। तो या वो मैथ भी ले सकता है, वो फिजिक्स भी ले सकता है, वो केमिस्ट्री भी, इन तीनों में से कुछ भी ले सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से आपके पास, 11। कितनी पॉसिबिलिटी होगी आपके पास यहाँ से, 11। तो ओनली वन सब्जेक्ट की बात करें तो क्या आएगा यहाँ से, 4, 2 और 5। जो नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए में है, ओनली बी में है और ओनली सी में है, उनको ऐड कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली वन सब्जेक्ट। आगे देखिए क्या पूछ रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कि तीनों में से कम कोई तो सब्जेक्ट ले, कम से कम एक तो ले। कम से कम एक का मतलब क्या है कि अगर मैथ ले ले अकेला, कम से कम एक बोला है ना, तो उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, दोनों भी तो ले सकता है, तीनों भी तो ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, या ए भी ले सकता है, वो बी भी ले सकता है, वो सी भी ले सकता है, वो ए और बी दोनों भी ले सकता है, वो बी और सी भी ले सकता है, वो ए बी सी और तीनों ले सकता है। यही मतलब हुआ ना कि कम से कम एक का मतलब, तो ये एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम, तो उससे ज़्यादा भी तो हम जा सकते। अगर वो एट द मोस्ट की बात करता तो ज़्यादा से ज़्यादा होते, अब एटलीस्ट की बात कर रहा है तो कम से कम। ठीक है, तो कम से कम में क्या आएगा, देखिए यूनियन आएगा। एटलीस्ट में क्या आता है हमारा, एटलीस्ट में क्या आता है हमारा, यूनियन। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा फ्रेंड, हमारा यूनियन। तो यूनियन को कैसे हम राइट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी चीज़ें फ्रेंड मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी कि किसमें कितने एलिमेंट थे और किसमें कितने एलिमेंट नहीं थे। तो ये आप वहाँ से राइट करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर, 23 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। अगर आपको ये काम नहीं करना है तो आप एक काम कर लीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो भी आपके पास क्या आनी है, यूनियन ही आनी है। देखिए 6 और 4 10, यहाँ पे 15 और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 15 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 और 8, हमारा टोटल कितना हो जाएगा 23। ये हमारी किसकी बात हो रही है, एटलीस्ट की। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला छोड़ दीजिए। अगर एटलीस्ट 1 की बात करें तो इन सारे मेंबर को आप ऐड कर दीजिए, इन सारे मेंबर को आप ऐड कर दीजिए, आपका एटलीस्ट 1 आ जाएगा। अब बात करते जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि नन, अगर वो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, अगर वो ना फिजिक्स ले रहा है, ना वो मैथ्स ले रहा है, ना वो केमिस्ट्री ले रहा है, अगर वो बात करें कि नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट बताइए जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज टेकिंग नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, वो तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहा है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे फ्रेंड हमारे स्टार्टिंग में, 25 स्टूडेंट थे। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 25। और कम से कम एक ले रहा है, या फिजिक्स ले रहा है, केमिस्ट्री ले रहा है, मैथ ले रहा है, या फिर सारे ले रहा है। तो कम से कम के लिए हमने क्या किया, 23 ना, तो इसमें से 23 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा किसका हुआ, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ये हमारा किसका हुआ, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिए। ये डायग्राम कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। एक बार डायग्राम समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो उठाइए और वहाँ से पहले आप फॉर्मूलाज कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट कर दीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको डाउट सेशन में करवा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, सो बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।